गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू विमला विद्यालय क्लासेस प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट, आगे हमने सम नंबर 40 इलस्ट्रेशन 40 इन कंपलसरी अकाउंट में जो लेक्चर जो सम हमने स्टार्ट किया था उसको हम आज कंटिन्यू करते हैं। ये लेक्चर में देखते हैं उसका क्लोजिंग स्टॉक हमें कैलकुलेट करना है। आपको पता है आगे हमने 3 कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट, देन गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, 3 अकाउंट हमें प्रिपेयर करने थे। उसमें कैसे इनवॉइस प्राइस, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट फाइंड आउट किया था। उसके साथ साथ पूरा सम रीड करने के बाद हमने बैड डेट्स के बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट पार्ट, वो सब हमने देख लिया था। आज के ये लेक्चर में हम लोग क्लोजिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट करते वो देखेंगे। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट, अमूल रेडियो ने कितने गुड्स 1000 रेडियो सेंड किए हैं। किसको सेंड किए हैं? बॉम्बे को। देख लो, इतने गुड्स सेंड किए तो वो हमें लिखना है। आपको जो क्लोजिंग स्टॉक प्रिपेयर करनी है मैं आपको बता दूं। ये जो आपका क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेट है, इलस्ट्रेशन 14 का कैलकुलेट ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक रेडियो और रुपीस। फर्स्ट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, आपको जो यहाँ पे अमाउंट लिखनी है, कौन सी लिखनी है? सीपी की अमाउंट लिखनी है। सीपी लिखना है और प्रॉफिट ऐड करना है और आपको क्या मिलेगा? आईपी मिलता है। ओके, देखते हैं यहाँ पे, देख लो 1000 इंटू 600 ये आपकी सीपी की अमाउंट है। उसके साथ साथ ये रेडियो, यानी कि 1000 इंटू 600, रेडियो कितना? रुपीज 6 लाख का और रेडियो 1000। ओके, उसमें हम सेकेंड नंबर का कंसाइनर्स एक्सपेंसेस, कंसाइनर का कितना एक्सपेंसेस वो पे कर रहा है ये रेडियो गुड्स डिलीवर करने के लिए, सेलिंग करने के लिए हम लोग यहाँ से डिलीवर कर रहे तभी। तो देखते यहाँ पे ये रहा एक्सपेंसेस, कैरेज, फ्राइट, देन इंश्योरेंस। टोटल है 57,000 का जो एक्सपेंसेस है वो कौन पे करा है? कंसाइनर पे करा है। यानी ये एक्सपेंसेस हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे सेकेंड नंबर में, कंसाइनर एक्सपेंस 57,000। ठीक है, देख लो 1000 यहाँ पे हमने 1000 नीचे डाल दिए। 6 लाख जो था उसमें हमने 57,000 ऐड किया तो हमें कितना मिला? 6,57,000। ये हमारा टोटल हुआ। यहाँ से हम सेंडिंग द गुड्स जो भेज रहे थे सेलिंग के लिए उसका। उसके बाद एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस दोनों इसमें से हमें डिडक्ट करने। हमने पूरा सम रीड किया तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि पूरे सम में एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस नहीं है। यानी कि ऐसा कुछ लिखा ही नहीं कि बीच रास्ते पे इतने गुड्स डैमेज हुए, थेफ्ट हुए, नेचर कॉसेस से कुछ लॉस हुए, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। यानी नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस दोनों यहाँ पे नहीं दिया। अगर दिया होता तो ये अमाउंट हमें फाइंड आउट करनी होती और ये अमाउंट में से इंश्योरेंस कंपनी और प्रॉफिट दोनों को हम फाइंड आउट करने के बाद कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड इसकी एंट्री करते, लेकिन ये नहीं दिया। ओके, इसको हम स्किप करने के बाद पूरी अमाउंट यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 1000 और 6,57,000। ओके, देन नेक्स्ट आगे बढ़ते हम लोग। फोर्थ नंबर, कंसाइनीज नॉन रिक्यूरिंग एक्सपेंसेस। कंसाइनीज नॉन रिक्यूरिंग एक्सपेंसेस यानी ट्रेडिंग अकाउंट गुड्स, ट्रेडिंग अकाउंट एंट्री। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एंट्री नहीं लेनी। सेलिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट, गो डाउन, रेंट, इंश्योरेंस, ये सब हमें नहीं लेना। क्या लेना है? सेंडिंग द गुड्स, डिलीवरी गुड्स, रिमेनिंग गुड्स। ठीक है, मैंने आपको बताया था। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कौन से गुड्स हमें लेने। ये रहा हमारा जो सम से, उसमें दोनों एक्सपेंसेस किए हैं यहाँ पे। फर्स्ट, अमूल रेडियो यानी कंसाइनी ने सेलिंग एक्सपेंसेस
10,450 ये कौन सा एक्सपेंसेस है? 10,450 सेलिंग यानी प्रॉफिट एंड लॉस का हुआ, जो बार बार ये गुड्स ये एक्सपेंसेस होता है, तो ये हमें नहीं लेना। तो हमें कौन से लेने हैं? ऑक्ट्रॉय 7,000 रुपीज, यानी ऑक्ट्रॉय हमें लेना है। क्यों लेना है? ये ट्रेडिंग अकाउंट का है, ठीक है। वेजिस, ऑक्ट्रॉय, टर्न इनवर्ड, कैरेज गुड, रिमेनिंग गुड्स, ये सब हमें लेने हैं। तो देख लो, हमने यहाँ पे लिख ली कंसाइन इज नॉन रिक्यूरिंग एक्सपेंस में 7,000 हमने लिए, सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं लिए। तो टोटल किया हमने 6,57,000 प्लस 7,000 यानी 6,64,000 और 1,000 का 1,000 हमने यहाँ पे नीचे रख लिया है। ओके, आगे बढ़ते हम लोग। देख लो, उसके बाद कंसाइन इज नॉन रिक्यूरिंग, सॉरी वो तो हो गया। 5th नंबर है सेलेबल यूनिट्स। सेलेबल यूनिट्स यानी कितने गुड्स हमने, कितने रेडियो सेलिंग किए हैं, वो हमें लिखना है। यहाँ पे है 740, लेकिन कहाँ से आया वो हम लोग देख लेते। यहां से देख लो, 600 रेडियो, 820, 100 रेडियो, 850 और 40 रेडियो, ये तीनों रेडियो का टोटल हमें करना है। तीनों रेडियो का टोटल यानी ये रहा 600, 100 और 40, 600, 100 और 40, 600 प्लस 100 700 प्लस 40 यानी 740 रेडियो हमने क्या किया, गुड्स को सेलिंग करने के लिए दे दिए हैं। ओके, तो ये रहा 740 सेलेबल यूनिट्स, 740 ये रहा, ठीक है, 740 सेलेबल यूनिट्स। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा सेलेबल यूनिट्स है वो लेस करेंगे। टोटल 1,000 रेडियो था, उसमें से 740 रेडियो हमने सेलिंग किए, तो कितने रेडियो बचे? रिमेनिंग रेडियो 260 रेडियो रिमेनिंग रेडियो हुए, यानी ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक हुआ। उसके सामने हम क्लोजिंग स्टॉक लाएंगे, कितना मिलेगा? ऐसे इक्वेशन रख सकते हैं हम लोग। देख लो, मैंने क्या किया, इक्वेशन रखा। अगर मेरे पास 1,000 रेडियो थे तब उसकी कॉस्टिंग यानी सभी एक्सपेंसेस सब ऐड करने के बाद 6,64,000 इतनी अमाउंट हुई 1,000। अगर क्लोजिंग स्टॉक 260 हुआ तो उतना एक्सपेंस कितना होगा, उसकी अमाउंट कितनी बचेगी? तो देख लो, मैंने इक्वेशन रख लिया और मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड करने के बाद मेरे पास 1,72,640 इतना एक्सपेंसिस मुझे हुआ है, सॉरी इतना क्लोजिंग स्टॉक मिला है मुझे ऑन सीपी। यानी ये जो क्लोजिंग स्टॉक मुझे मिला वो सीपी यानी कॉस्ट प्राइस के बेस पे मिला है। कैसे? ये देख लो, यहां पे जो था, देख लो यहां पे जो था 6 लाख रुपीस वो कॉस्ट प्राइस पे है, ठीक है। तो हमारा ये जो क्लोजिंग स्टॉक हमें मिला वो भी कॉस्ट प्राइस पे ही मिला हमें, ठीक है। ये जो क्लोजिंग स्टॉक मिला है कौन से? कॉस्ट प्राइस पे मिला है, और हमें आईपी के लेवल से लाना है। आईपी की कीमत, अमाउंट हमें लानी है। तो फिर हम क्या करेंगे, सीपी में प्रॉफिट ऐड करते तो आईपी मिलता है या नहीं मिलता? तो फिर हम देख लो, ये जो सीपी है उसमें हम प्रॉफिट ऐड करेंगे 52,000, यानी ये क्लोजिंग स्टॉक में हम प्रॉफिट ऐड करेंगे। लेकिन प्रॉफिट के अमाउंट को हम कैसे लाएंगे? आपको पता है, आपने आगे जो प्रॉफिट फाइंड आउट किया था 600 सीपी, आईपी 800 और 200 प्रॉफिट, ठीक है। बस तो आपको वही याद रखना है, 200 वो प्रॉफिट और उसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम क्लोजिंग स्टॉक के साथ। क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना है? 260, यानी 260 क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट हमें मिला था आगे 80। ओके, बस तो 200 प्लस 260 यानी 52,000 रुपीज, 52,000 रुपीज का प्रॉफिट हमें मिला। ये जो प्रॉफिट है हम ऐड करेंगे तो हमें, इसमें हम ये प्रॉफिट ऐड करेंगे तो हमें क्लोजिंग स्टॉक मिल सकता है आईपी के लेवल का, इनवॉइस प्राइस के लेवल का।
अभी हमें क्या करना है, कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड कौन सी एंट्री करनी है। एक ये क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री आएगा, ये न्यू वाला आईपी के लेवल का क्लोजिंग स्टॉक, और इंश्योरेंस कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस हो तो वो आएगा, ठीक है। और ये जो प्रॉफिट है 52,000, ये कंसाइनमेंट स्टॉक रिजर्व अकाउंट, कंसाइनमेंट स्टॉक रिजर्व अकाउंट, उसी नेम से कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड हम लोग लिखेंगे। ये दोनों एंट्री हमें लिखनी है, इसका कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। मैं आपको दिखा देती हूँ, आपको पता चल गया मैंने क्या किया, देख लो एक बार। सीपी के लेवल से मैंने कंसाइनमेंट को फाइंड आउट किया है और फिर क्लोजिंग स्टॉक, सीपी में प्रॉफिट ऐड करने के बाद जो मिला वो क्लोजिंग स्टॉक था मेरा। ओके, ये देख लो इसकी एंट्री, ये रही 52,000 प्रॉफिट और ये रहा क्लोजिंग स्टॉक। इसकी सेकंड इफेक्ट कहीं भी नहीं आएगी क्योंकि कंसाइनमेंट स्टॉक रिजर्व अकाउंट नहीं है। आपको पता चल गया मैंने क्या किया, कंप्लीट समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो अब हम ये लेक्चर को यहाँ पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू प्रैक्टिकल्स के साथ मिलेंगे। अगर आपको ये सब में कुछ भी समझ में ना आया तो मुझे कॉल या मैसेज करके इन्फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट इसलिए कि उसमें कितनी सारी एंट्री और ट्रांजेक्शन है, ठीक है। बस आपको परफेक्टली समझना है कि बैड डेट्स कब आएगी और कब नहीं आएगी, डील क्रेडिट कमीशन किस पे काउंट करना है, नेट प्रॉफिट शेयरिंग जो कंसाइनी को देना है वो कितने परसेंट देना है, कितने 1/पार्ट देना है, वो भी हमें देखना है। उसके साथ साथ जब भी हम क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री करते हैं तब स्टॉक रिजर्व अकाउंट ये सब एक कहाँ पे लिखना है, नहीं लिखना, पूरा कैलकुलेशन पूरी समझदारी से आपको करना है। तो इजीली आपको 70 मार्क्स ये चैप्टर के मिल सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।